हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पर्पल सोल। आज हम देखने जा रहे हैं हैंडमेड लव का सेकेंड एपिसोड। तो बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। इस एपिसोड के शुरुआत में हम पिछले एपिसोड के कंटिन्यूएशन देखते हैं, जहां पर सरंगा गन के साथ उसके एक्स बॉयफ्रेंड ली जुंग हो के शादी में जाती है। तभी वो स्टेज में ली जुंग हो को देखकर सैड हो जाती है और वो गन को छुपाते हुए रोते हुए चुप जाती है और वो अपने आप से पूछती है, मैं क्यों मुंह छुपा रही हूँ, कहकर वापस जाती है। उसकी एक सीनियर उसे देख लेती है और वो सरप्राइज होकर पूछती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम यहाँ आओगे। सरंगा बताती है, मुझे भी इनविटेशन मिली है। उसकी सीनियर तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो कहकर वहाँ से जाती है। तभी आगे से ली जिंगो आ रहा होता है। उसे देखकर सरंगा सैड होकर गलती से ब्राइड के रूम के अंदर जाती है। ब्राइड के रूम के अंदर ब्राइड सरंगा को देखकर उसके पास आकर तुम मेरी बॉयफ्रेंड का फ्रेंड हो ना कहकर पूछती है और वो ब्राइड मुस्कुराते हुए बात करने लगती है और वो उससे बताती है, तुम्हारी ड्रेस बहुत प्यारी है और तुम भी। सरंगा बताती है, नहीं तुम मुझसे ज्यादा प्यारी हो। ब्राइड बताती है, मुझे डाइट करनी थी लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसके वजह से मैं डाइट नहीं कर सकती हूँ। सरंगा शॉक हो जाती है। ब्राइड बताती है, मुझे मेरी बॉयफ्रेंड ने प्रेगनेंसी के बारे में बताने से मना किया है, तुम प्लीज किसी को मत बताओ। ये वेडिंग ड्रेस भी मेरी साइज की नहीं है, ड्रेस बहुत टाइट है। सरंगा बताती है, ये वेडिंग ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं है। ब्राइड कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी तरफ ओवन रेडी हो रहा होता है। सर्वेंट जोई उसे जल्दी तैयार होने के लिए कहता है। ओवन नहीं मानता और बताता है, मैं बहुत दिन से बाहर नहीं गया हूँ, मुझे अच्छे से तैयार होना है। सर्वेंट जोई बताता है, हमारी गन गायब हो गया है, पता नहीं कौन चुरा के ले गया है, चोर के साथ हम भी नरक में जाएंगे। आपको पता है ना गन कितनी इम्पोर्टेंट है। ओवन अपने आप से पूछता है, वो गन को क्यों अपने साथ लेकर गई है। सर्वेंट जोई कंफ्यूज हो जाता है। ओवन फिर से बताता है, शायद उस लड़के को मारने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इंसान लोग ऐसा क्यों करते हैं। नेक्स्ट सीन में सरंगा ब्राइड को उसके और ली जुंग हो के बारे में बताने ही वाली होती है। तभी उस रूम के अंदर फोटोग्राफर आता है। फोटोग्राफर सरंगा और ब्राइड को बैठा कर फोटो लेता है। तभी उस रूम के अंदर ली जुंग हो आता है। ब्राइड बताती है, देखो आपकी फ्रेंड भी यही है। सरंगा को देखकर ली जिंग हो डर जाता है। दूसरी तरफ ओवन और उसकी सर्वेंट जोई शादी में आते हैं। ओवन बताता है, सरंगा यहाँ नहीं है। तभी वो लोग सरंगा को ढूंढते हुए पार्क में जाते हैं। पार्क में सरंगा रो रही होती है। उसे रोते हुए देखकर सर्वेंट जोई पूछता है, तुम गन कहाँ रखी हो। ओवन सर्वेंट को रोकता है और वो सरंगा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सरंगा बताती है, आप मेरे लिए सबसे अच्छे ड्रेस बनाकर दिए हो, फिर भी मुझे उसके सामने जाने के लिए हिम्मत क्यों नहीं आ रहा है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर ब्राइड ली जिंग हो से बताती है, मुझे पता नहीं था आपको इतनी क्यूट फ्रेंड भी है। तभी ली जिंग हो सरंगा के शोल्डर को पकड़कर बताता है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ब्राइड बताती है, पर आप क्यों मुझे इससे अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया। ब्राइड सरंगा से पूछती है, आप कुछ बताने जा रही थी। सरंगा उसके और ली जिंग हो के बारे में कुछ बताने ही वाली होती है। ली जिंग हो उसे रोककर सरंगा को बाहर ले जाता है। बाहर जाते हुए ली जिंग हो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना क्यों चाहती हो, तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ कहकर ब्राइड के दरवाजा बंद करता है। ये सब को याद कर सरंगा ओवन से बताती है, गलती उसका है, फिर भी वो सामने से मुझे डांट रहा था, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। सर्वेंट जोई बताता है, अच्छा हुआ तुम गन को नहीं चलाई, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। सरंगा बताती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर गन रियल है या फेक, मुझे उसे डराना था। मेरी लाइफ को बर्बाद कर वो शादी कर रहा है। ओवन बताता है, तो ब्राइड को तुम्हारे और उसके बारे में क्यों नहीं बताई। सरंगा बताती है, ब्राइड अच्छी लड़की है और उसकी कोई गलती नहीं है। ओवन हाथ को आगे कर उठने के लिए कहता है। सरंगा ओवन का हाथ को पकड़कर उठ जाती है और वो उसे देखने लगती है।
तभी ओवन उसे मैजिक से उसके शॉप के अंदर ले जाता है। सरंगा शॉक हो जाती है और वो ओवन से पूछती है, ये सब कैसे हो सकती है? हम तो पार्क में थे ना, यहाँ कैसे आ गए? ओवन उसे आईने के सामने लेकर बताता है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, जो भी हमारी टेलर शॉप से ड्रेस बनाकर पहनेंगे उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेंगे। वैसे ही तुम्हारी दिल भी बहुत जरूरी है। तुम ये बताओ, तुम्हें रिवेंज लेनी है ना, तो तुम इस शू को निकालो, कहकर उसे नया शू दिलाता है। सरंगा खुद की शू देखती है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ली जिंग हो शू गिफ्ट करता है। सरंगा खुश हो जाती है। ली जिंग हो बताता है, तुम जहाँ जहाँ जाओगी तभी ये शू पहनो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा रहूंगा। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। सरंगा ओवन से बताती है, ये वही शू है जो ली जिंग हो ने मुझे गिफ्ट किया था। मुझे पता नहीं मैं इसे आज क्यों पहनी हूँ। ओवन बताता है, तुम रिवेंज लेना नहीं चाहती, बल्कि तुम नया जिंदगी स्टार्ट करना चाहती हो। सरंगा कंफ्यूज होकर पूछती है, आप मुझे सच बताओ, आप कौन हो? मुझे नहीं लगता आप इंसान हो। ओवन बताता है, मैं इस टेलर शॉप के ओनर हूँ। मैं लोगों को कपड़े डिजाइन कर कर देता हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ कहकर उसे शू चेंज करने के लिए कहता है। सरंगा शू बदलकर फिर से ओवन और सर्वेंट जोई के साथ गन लेकर वेडिंग में जाती है और वो ओवन से अब मैं पूरी तैयार हूँ कहकर वहाँ से जाती है। सर्वेंट जोई ओवन से बताता है, गन अभी तक सरंगा के पास है। ओवन बताता है, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ सरंगा ली जिंग हो के सामने आ जाती है। उसे फिर से वहाँ देखकर ली जिंग हो उसे एक कमरे के अंदर खींचकर ले जाता है और वो कमरे को बंद कर चिल्लाते हुए बताता है, तुम यहाँ फिर से क्यों आई हो? मैं तुम्हें मना किया था ना, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? सरंगा बताती है, तुम्हें याद है तुम मेरे लिए एक शू देकर प्रॉमिस किए थे, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। ली जिंग हो बताता है, तुम उस बात को अभी क्यों बता रही हो? सरंगा बताती है, तुम चीटर हो, मैं तुम्हें पागल की तरह प्यार कर रही थी। ली जिंग हो बताता है, तुम मेरे सामने मत आओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं है कहकर बाहर जाने ही वाला होता है। तभी सरंगा बैग से गन निकालकर उसे बताती है, मैं ये सब सुनने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। ली जिंग हो हंसते हुए बताता है, तुम्हें क्या लगता है मैं टॉय गन से डर जाऊंगा? तभी सरंगा लाइट और वाइन ग्लास को शूट करती है। ली जिंग हो डरते हुए नीचे गिर जाता है। सरंगा बताती है, ये टॉय गन नहीं है, तुम मुझसे माफी मांगो। लेकिन ली जिंग हो नहीं मानता और वो चिल्लाते हुए बाहर के लोगों को अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन कोई अंदर नहीं आते। सरंगा उसे शूट करने ही वाली होती है। तभी ली जिंग हो रोते हुए सरंगा के पैर पकड़कर माफी मांगता है। सरंगा वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सब लोग अंदर आ जाते हैं। उसे जमीन पर रोते हुए देखकर ब्राइड पूछती है, आपको क्या हुआ? आप यहाँ रो क्यों रहे हो? ली जिंग हो उठकर बताता है, वो पागल लड़की मुझे शूट करने आई थी, तुम अभी के अभी पुलिस को फोन करो। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्राइड बताती है, आप ये क्या बोल रहे हो? ली जिंग हो बताता है, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है ना, वो लड़की आकर लाइट्स और ग्लास को गन से शूट करी थी कहकर ग्लास और लाइट्स को दिखाता है, लेकिन वाइन ग्लास और लाइट्स ठीक होता है। उसे देखकर ली जिंग हो कंफ्यूज होकर बताता है, मैं सच बोल रहा हूँ, ये सब टूटा हुआ था, मैंने मेरी आंखों से देखा। ये सब को ओवन और उसका सर्वेंट जोई देखकर मजा ले रहे होते हैं। सर्वेंट जोई बताता है, मुझे पता नहीं हम यहाँ 100 साल कैसे निकालेंगे। इंसान लोग एक दूसरे से प्यार क्यों करते हैं और बाद में रोते हैं? ओवन बताता है, क्योंकि यही के लोग फूल्स है। सर्वेंट जोई बताता है, मुझे जल्दी से जल्दी एवन जाना है। यहाँ पता नहीं, कभी कभी ठंड लगता है, कभी कभी गर्मी महसूस होता है। यहाँ का खाना भी उतना अच्छा नहीं है। ओवन बताता है, यही का खाना शायद अच्छा होगा, लेकिन तुम्हें बनाना नहीं आती। सर्वेंट जोई सैड होकर पूछता है, अगर हमारी गन से किसी को शूट करेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? नरक में? तभी ओवन गन से सर्वेंट जोई को शूट करता है। सर्वेंट जोई डर जाता है, लेकिन गन से गोली के बदले पानी निकलती है।
दोनों खेलने लगते हैं। सरंगा की प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह से टाइलर शॉप से सरंगा के कपड़े अपने आप से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ सर्वेंट जोई ओवन के लिए कॉफी बना रहा होता है। ओवन बताता है तुम फिर से कॉफी मत बनाओ, रहने दो। तभी टाइलर शॉप के अंदर सरंगा आती है। उसे देखकर ओवन पूछता है तुम यहाँ फिर से क्यों आई हो? सरंगा मुस्कुराते हुए पूछती है क्या मुझे पार्ट टाइम जॉब मिलेगी? ओवन उसे देखते ही रह जाता है। यहीं पर हैंडमेड लव का सेकेंड एपिसोड खत्म होता है। हम अगले एपिसोड लेकर जल्दी वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।